हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई एम गोइंग टू कवर दिस थिंग टुडे। आज एक प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। You will have the very precise answer, very clear cut answer. यदि आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अगले 2 महीना फॉलो कर लोगे, मेरा ये दावा नहीं, ये गारंटी है कि आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं, कई गुना सुधार आएगा। अगर विचार नहीं है तो फिर तो हिंदी में भी नहीं बोल पाएंगे ना। अगर हिंदी में बोल पा रहे हैं, विचार है, फ्रेंड से ही बात करना है, तो बात करने का तो विचार होगा, तो फिर फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर लो। 2 स्टेप फॉर्मूला है। इस 2 स्टेप फॉर्मूला के अलावा कोई और तरीका वर्क नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो आई वाज सपोज्ड टू टेक दिस क्लास लास्ट वीक इटसेल्फ. I was very busy last week. Today also I was busy. I was there with some government office, and I was not sure whether I would be able to reach over here on time or not. And then today there is a good news. A newspaper house, which is a prominent newspaper house of Bihar, has chosen Simaj College for awarding the college for exemplary performance in Bihar for providing maximum number of placements. So I have to rush from here straight away to Hotel Maurya, and His Excellency Governor of Bihar, who is the head of the university system, will give the award. So it's a big honor to receive the award from Governor of Bihar. तो बस तुम्हारी क्लास के लिए मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं अभी सेक्रेटेरिएट में था। कुछ बच्चों के इम्पोर्टेंट काम है जो कि मुझे निकलवाने हैं, तो उसको मैं देख रहा था, और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि आज तुम लोग की क्लास में करूं। तो ये एक क्लास मैंने तुम लोग को उस दिन कहा था कि तुमको 2 स्टेप फॉर्मूला दूंगा। अब ये होता क्या है कि आप में से कई छात्र जब इंटरव्यू में आते हैं, और इंटरव्यू में जब उनका परफॉर्मेंस वीक होता है या किसी मामले में वो अपनी बात को इंग्लिश में रख नहीं पाते हैं, अपने बारे में ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो कहाँ किस शहर से आए हैं उस बारे में बोल नहीं पाते हैं, तो अक्सर वो हमको बोलते हैं कि सर एक काम करिए सर, मैं सीख लूँगा। तो कहाँ सीखेंगे? तो सर मैं कोचिंग कर लूँगा, वो स्पोकन इंग्लिश का कोई कोचिंग कर लूँगा, मैं कहीं पर इंग्लिश सीखने चला जाऊँगा, किसी टीचर से सीख लूँगा। अब ऐसे अक्सर मैंने कई बार बच्चों को मौका भी दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा आज सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, तुमको कितना दिन सीखने के लिए चाहिए, तुमको मैंने उतना दिन दिया, तुम्हारे लिए मैं एक सीट रखता हूँ, और तुम उतने दिनों के बाद आओ और देखते हैं कि अब तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती है। और एक्चुअल में कुछ बच्चों ने कोचिंग करी और उसके बाद वो आए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में कुछ भी विशेष अंतर नहीं आया। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा रोज हो रहा है। आप ही, मतलब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि तुमने हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा या इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा? Obviously you have studied English grammar more than Hindi व्याकरण, so it's a fact. Anyways, so today in one class I'll try to capture the entire issue with respect to difficulty in terms of using English language. While I say using, it means reading and understanding English, or maybe writing in English, or speaking in English, all kind of usage of the language. भाषा का जो प्रयोग है, वहां पे आपको जहां जहां समस्या आ रही है, उसका हम लोग समाधान के रूप में आज इसको देखेंगे। ये क्या ऐसे चलेगा? अच्छा, यहां से चलेगा। तो आज मैं चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझो। बहुत कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और यदि आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अगले 2 महीना फॉलो कर लोगे, मेरा ये मतलब दावा नहीं, ये गारंटी है कि आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं, कई गुना सुधार आएगा। मेनी टाइम, मेनी फोल्ड, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज इज 10% to 1% to 99% ना, हाँ, या 100%। मैं आपको गुने में, मतलब मल्टीप्लाई इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज प्रूवन बाई हिस्ट्री। आई हैव गॉट ट्रैक रिकॉर्ड where this formula, this system has been implemented
and it has yielded fabulous and fantabulous results. The concept, and it's a universal concept. It holds value. And the fact remains that 90%, rather 95 or 99% people don't follow this formula. They don't follow this formula. And that is why they are not successful. If you actually follow this concept, nobody is going to stop you. So the question which I am asking first of all is why we are not able to speak English in a comfortable manner the way we speak Hindi. Because we have already discussed that all of you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. Yes or no? Yes, sir. Now, while I was asking you to speak or sing in English, you were finding it a very difficult, very Herculean task. You were finding it very difficult. You didn't want to participate. Supposedly, right now I'll give you some topic. Okay? Any topic to speak? Maybe you know about the topic. Still you won't be comfortable to speak on that topic, to express yourself confidently on that topic. Yes or no? Yes. That's the reality. Okay? Why so? You have learned the English language, and again I am repeating, you have learned English more than Hindi. Still the problem. And see, there are many things which maybe other faculties and teachers must have spoken with you. So I would be repeating those things, and there is no harm in repeating because that's the crux of the matter. Crux of the matter मतलब सबसे महत्वपूर्ण विषय है. तो इस सवाल पर हम लौटते हैं. इस सवाल का आप जवाब अपने मन में सोचो. Think about this question. Okay? सवाल समझ में आ रहा है? How to speak English. I am going to cover this thing today. आज एक प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद इस सवाल का जवाब आपके पास होगा. You will have the very precise answer, very clear cut answer. वेग आंसर नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर. वेग का मतलब होता है जो चीज निर्धारित करना संभव नहीं है, जिसको मापा जाना संभव. स्पेसिफिक का मतलब जो चीज बिल्कुल हाँ सटीक है. तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको वेग आंसर दूंगा, सटीक आंसर दूंगा? सटीक. ठीक है. कोई वेग का स्पेलिंग बताएगा क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड. चलो, तुम लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है. बस दिक्कत ये है कि अभी तुम लोग अपनी खुद की पोटेंशियल को नहीं जान रहे हो. हनुमान जी की पूजा करते हो? हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे. उनको याद करवाना पड़ा था कि आपके अंदर क्षमता है प्रभु, आप जागिए. तुम लोगों के अंदर ईश्वर ने असीमित क्षमता दी है. युवा हो, जो जोश है, जो एनर्जी है, तुमसे मैं दुगनी उम्र का हूं. तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, जो बुद्धि की अभी सक्रियता है, जो मेमोरी है और जो ऊर्जा और एनर्जी है, और तुम्हारी उम्र में अगर मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक काम कर रहा था तो मैं हो सकता है अभी 3 बजे तक काम करने में उतना कंफर्टेबल ना रहूं जितना तुम हो. लेकिन तुम लोग सोचते हो कि नहीं, हम तो कमजोर हैं. तो ये वृद्ध वाली मानसिकता तुम्हारे अंदर इस उम्र में अगर आ जाएगी तो तुम जवानी में बूढ़े हो जाओगे. अब हमारा जो प्रयास होगा आज, वो सिर्फ और सिर्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन माई क्लास. मैं 3-4 लोगों को अब तक ऑब्जर्व कर चुका हूं कि बड़ा उबासी लेना. क्लासरूम में मोबाइल फोन क्या करना चाहिए? साइलेंट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ऑफ रखना चाहिए. ज्ञान एकदम प्रॉपर रहना चाहिए. एनीवेज, तो हम वापस लौटते हैं विषय पर. हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश. नाउ व्हेन आई से हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, द क्वेश्चन अराइजेस, what can you call as a good English? What can be termed as good English? When you will say that this is a good English, good communication. ये कब कहेंगे कि ये इंग्लिश अच्छी है? तो इसको हम लोग पहले वो करेंगे कि गुड इंग्लिश क्या होगा. अभी तुमको एक सिंपल कॉन्सेप्ट और दे देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, ये क्या है? प्रॉब्लम है. ठीक है. चलो, इस क्लास में सब लोग कोई प्रॉब्लम है. हो सकता है तुम लोग को और भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुमको हो, किसी और को.
अच्छा, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सब लोग का कारण एक ही होगा कि अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है, सबका अपना अपना कारण हो सकता है ना? तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम्स अनेक तरह की आपके सामने आती हैं, अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। इनफैक्ट अव्वल तो मैं कहता हूं प्रॉब्लम वर्ड निगेटिव वर्ड है, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, चैलेंज बोलना चाहिए। आप जहां जहां प्रॉब्लम टर्म यूज कर रहे हैं वहां वहां प्रॉब्लम की जगह पे क्या यूज करिए? चैलेंज। टू स्पीक इन इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज। ओके, नाउ इफ इट इज अ चैलेंज, what can be the solution, what can be the way out, what can be the remedy? I am giving a solution which can be applied not only in this particular scenario but in any scenario. Wherever you would be having any issue, any challenge, or rather any problem, you can use this concept. What is the concept? Step 1 क्या है? और step 2? ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दुख रहा है, डॉक्टर तुरंत से दवाई दे देता है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है वो? डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि सर आखिर दुख कैसा रहा है, आगे में दुख रहा है कि पीछे में, पूरे सर में दुख रहा है, रुक रुक के दुख रहा है कि लगातार दुख रहा है, कब से दुख रहा है, कितने दिनों से दुख रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आखिर है क्या? पहला चीज ये समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ? और फिर उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, समाधान नहीं, कारण। यू नीड टू नो द रीजन। आप किसी भी प्रॉब्लम में जब तक कि ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे कि आप उस प्रॉब्लम का पहले क्या करो, ये नहीं काम करेगा। तो पहला हुआ डायग्नोसिस, दूसरा हुआ रीजंस। ठीक है, इन दो चीजों को आपको समझना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगर बाई द वे डॉक्टर ही है, वो आपको सर दुख रहा है और वो सर दर्द की दवाई दे दिया, लेकिन रीजन आपका बाई द वे था कि पेट खराब था, तो वो असर, जब तक वो पेट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट वुड बी कॉल्ड गुड इंग्लिश? हम लोग अब जो हमारा प्रॉब्लम था गुड इंग्लिश, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर हमारा डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, गुड इंग्लिश क्या होगा? तो आप लोग बताइए कि व्हेन यू विल से समथिंग दैट इट्स गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश को क्या क्या चीज होना चाहिए? नंबर 1 क्या बता रहे हो तुम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट आई विल से that even more than the pronunciation, grammar is important. Grammatical errors, because what happens that supposedly if you're speaking in English, or supposedly somebody who doesn't know Hindi, imagine a scene, somebody who doesn't know Hindi, if he comes and says that मैं बोलती तुम सुनता, तो सुनने में आपको कैसा लगेगा? समझ में आ रही है बात? लेकिन इसका मतलब यह है कि उसको भाषा की जानकारी नहीं है। और ऐसा बहुत सारी गलतियां होंगी, जैसे अब बच्चे इंटरव्यू में बोलते हैं माय फादर्स आर इन बिजनेस। अब इसका एक उसने छोटी सी गलती करी, सिंगुलर प्लूरल की गलती करी, लेकिन मतलब कितना बदल दिया उसने। हाँ भाई, ऑब्वियसली फादर मतलब कि एक ही होंगे। हाँ, अब किसी के ज्यादा हो तो लेकिन आप बच्चा ऐसा बोल रहा है माय फादर्स आर इन, हाँ, मदर के साथ भी माय मदर्स। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं ग्रामर की, लेकिन सुनने में ये खराब लगती हैं। आपको सुनने में पहले जब मैंने बोला माय फादर्स आर इन बिजनेस, कुछ खराब नहीं लगा, क्योंकि इंग्लिश की सुन करके आपको चुभती नहीं है गलतियां। लेकिन अगर जब मैं हिंदी में गलती कर रहा था, मैं बोलती तुम सुनता, तब तुम लोगों को क्या लग रहा था? तुरंत से हिट कर रहा था। लेकिन what happens is supposedly somebody is comfortable in English, somebody is a native speaker of English language or regular speaker of English language, he will find that grammatical mistake to be very pinching. उसको तुरंत से पिंच करेगा, उसको तुरंत से हिट करेगा। समझे बात को? तो ग्रामर का सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, तुम लोग जो बोल रहे थे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नो
Yes. Correct pronunciation. Again, pronunciation. Pronunciation. Correct pronunciation. Where are you going? What are you doing? Going to school? School, हाँ? ये हम लोग अपने तरीके से भाषा को बदल देते हैं। अच्छा, ये गलती हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिहार में है। आप तमिलनाडु जाएंगे तो वो तमिल इंग्लिश बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो वो गुजराती इंग्लिश बोलेंगे, हाँ? बोलेंगे कि हम पार्टी में गए, वेयर इज एवरीबडी? एवरीबडी इज इन होल। हॉल को होल तो कुछ सबका अपना अपना। आप बंगाल जाएंगे तो वहां पर वो, और इसी तरीके से जब कोई इंग्लिश बोल रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग भारत के, तो आप आइडेंटिफाई कर ले। तो इवन दो दे स्पीक इंग्लिश, दे आर नॉट स्पीकिंग बांग्ला, दे आर नॉट स्पीकिंग गुजराती, और दे आर नॉट स्पीकिंग तमिल और तेलुगु, but still you are able to identify, and he is not speaking Bhojpuri, but then if he's speaking English, you can identify, oh, he's from Bhojpuri belt, because he's having so much of influence of his regional language, okay, and the pronunciation is so much different. So pronunciation has to be correct, and this applies for Hindi also. When we speak in Hindi, do you think if somebody changes your name, what's your name? My name is Gulista Khan. Huh? Gulista Khan. क्या? My name is Gulista Khan. गुलदस्ता? Gulista. Huh? Gulista. गुलदाउदी? Gulista. She wants her name to be pronounced correctly, yes or no? All of you wants your name, want your name to be pronounced correctly. Each, sit down, Glista. Each word deserves to be pronounced correctly, and we should not change. Like, am I an authority to change the way Gulista has to be pronounced? क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इसको उच्चारण करने का तरीका बदल दूं? अगर कोई तुम्हारा नाम गलत तरीके से उच्चारण करे, बोला एक ही बात है, तो तुमको सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो किसी भी शब्द का जो एक उच्चारण होना चाहिए, उसको बदलाव करने का हमारे पास अनुमति अधिकार नहीं है। हमें उसको उसी तरह से उच्चारण करना चाहिए जो उसका नेटिव उच्चारण हो। हाँ, अब यह भी फैक्ट है कि आप किस उच्चारण को नेटिव मानिएगा। आप यूएस के इंग्लिश को नेटिव मानिएगा या यूके की इंग्लिश को नेटिव मानिएगा। जब इंग्लिश भाषा तो ऑब्वियसली उसका ओरिजिन में आप जाएंगे तो वो यूके का आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड की भाषा है। लेकिन इंग्लैंड से लोग अमेरिका गए तो वहाँ की भाषा भी हो गई, और कई देशों ने अपनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में अपनाई गई, न्यूजीलैंड में अपनाई गई। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहाँ पर इंग्लिश भाषा को अपनाया गया। नॉट सारे देशों में नहीं, पूरे यूरोप में नहीं अपनाया गया। लेकिन आप यूके में भी देखेंगे तो यूके में जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ की इंग्लिश अलग है, आयरलैंड की इंग्लिश अलग है, स्कॉटलैंड की इंग्लिश अलग है, स्कॉटिश उसका जो आयरलैंड का आयरिश उसका एक्सेंट है वो अलग है। यूएस में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे टाइम जोन डिवाइडेड है, वैसे वैसे उसका एक्सेंट डिवाइडेड है। दिस इज नेचुरल बिकॉज व्हाट हैपेंस इन हियर इन इंडिया। हिंदी हमारी मध्य प्रदेश की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ और गाजियाबाद की अलग है, और ये जो बनारस और गोरखपुर की हिंदी है वो अलग है, और कानपुर की अलग है। और बिहार में आइए तो फिर आरा बक्सर की अलग है, और इधर चल जाइए भागलपुर की तरफ चल जाइए, और कटिहार किशनगंज चल जाइए तो उधर तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे बोली वानी, तो वो बदलाव हो जाता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अब मेरा इसमें बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे अमेरिका के पास अधिकार था, उसने अपना एक अमेरिकन एक्सेंट डेवलप किया। यूके का अपना ब्रिटिश एक्सेंट है। ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। Similarly, now India has got an Indian English accent, and there is no harm in it. There is no point, no need to copy the accent of US or UK. There is no need, no such need. हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश के मामले में हम यूनाइटेड स्टेट्स का या यूनाइटेड किंगडम के टोन को, एक्सेंट को कॉपी करें। इसकी आवश्यकता नहीं है। बट एक अंग्रेजी की अपनी एक्सेंट तो इंडिया में है कि नहीं?
और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि जो बांग्ला वाला है उसको बांग्ला में बोले, तमिल वाला तमिल में बोले, ये चलेगा क्या? और ऐसा एक इंडियन एक्सेंट डेवलप हो चुका है विच इज वेरी मच न्यूट्रल। तो एनीवेज प्रोनाउंसिएशन की बात हुई, आप लोग ऑलरेडी कह रहे थे फ्लुएंसी के बारे में। कैन यू डिफाइन व्हाट कैन बी टर्म्ड एज फ्लुएंट इंग्लिश? इन अ गुड स्पीड। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखिए, मुंह से अंग्रेजी की गंगा बहेगी, झरझर झरझर इंग्लिश बोलिए, ऐसा कहीं पे लिखा रहता है इस तरह का? हाँ, फरगाटेदार इंग्लिश बोलिए, हाँ फरगाटे, हाँ 10 दिन में गधा भी अंग्रेजी बोलने लगेगा। हाँ तुम देखा था। एनीवेज, फ्लुएंसी is not about speaking fast. Fluency is not about any kind of flow. It's more about the ability and the capability to express yourself. If you are able to express yourself, if you are able to communicate, it means you are fluent. That's it. And it has nothing to do with speed. Great orators are there in the world who are very slow. In our country, our ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he used to think a lot. He used to choose his words very correctly. He used to give time before choosing the correct word. And he was considered as a great orator. He represented our country in United Nations several times, even though when he was in opposition, he represented the country because he was so qualified, he was considered qualified to express the feelings of the nation. He was a good orator. But was he very fast speaker? No. And this US people or UK people, they speak fast English or slow English? No, they don't speak fast. They take more time than an average Indian speaker. If you calculate the average time of Indian English speakers, it's much faster than the US guy or the UK guy. Why so? What happens that while a US native speaker of English language is speaking in English, he is putting a lot of emphasis on certain words. He has got a lot of modulation. He has got a lot of ups and downs in his voice, a lot of rhythm in his voice. But while an Indian speaker is speaking, usually it is flat. If you speak English, you speak English without the rhythm, without the accent, without the modulation. You're getting a point? Yes, sir. Modulation is not there. Emphasis is not there. And that is how it becomes flat and it's faster. You calculate the time of one paragraph or one sentence spoken by a US citizen or a UK citizen and the same spoken by an Indian person, you will find that the Indian guy is faster. And being faster is not about being a better speaker. So that's should not be your concern. Your concern is about your capability and ability to express yourself properly without committing grammatical errors and without committing pronunciation errors. If you are speaking, that supposedly somebody is speaking very fast or slow, whatever, but if he is committing grammatical errors and pronunciation errors, it means that he is not fluent speaker. बहुत सारी गलतियां करते हुए बोलते जाने को आप फ्लुएंसी नहीं कह सकते, ठीक है? हाँ, अपनी बात को बोल सके बिना अटके। थोड़ा बहुत अटकना तो खैर हर कोई अटकेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी तो थोड़ा थोड़ा सोच सोच के अटक के बोलते होंगे, कोई उसमें बुराई नहीं है। थोड़ा फिलर्स का प्रयोग, फिलर्स समझते हैं क्या? सचिन को सुना कभी इंग्लिश में बोलते हुए? सचिन को अगर आप कभी इंटरव्यू में सुनोगे, oh yeah, the pitch was good, we planned to make some good runs and Sachin is a great batsman, good speaker of English language, and he used fillers in a very ideal manner, but he uses lot of filler. He uses fillers to maintain his fluency, to maintain his pace. It's natural. लेकिन बहुत ज्यादा फिलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। फिलर्स मतलब आप लोग कई बार करते हैं ना,
आई वॉन्ट टू से दैट कि मैंने तुम लोग को सही से एक्टिंग की ना, क्योंकि ऐसा बच्चे अक्सर करते हैं, बार बार उसी चीज को बोलना, का इस्तेमाल करना, की का इस्तेमाल करना, तरह तरह के कुछ हिंदी शब्दों का बीच में इस्तेमाल करना। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब फ्लुएंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी गुड इंग्लिश को डिफाइन कर रहे हैं। डायग्नोसिस पहले होना चाहिए ना कि आखिर गुड इंग्लिश चाहिए तो गुड इंग्लिश आखिर होता क्या है। तो ऑब्वियसली ये सब ऑर्डर में आ रहा है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, ठीक है। फोर्थ इज ये चाहिए, इसकी प्रॉब्लम होती है। मेनी प्लेसेस, मेनी थिंग्स you are not able to speak because you are not having the correct words. Okay, we have started classes also for vocabulary for you. Yes, sir. And this is also required. If you are talking about good English, you need to have a good word power. No denying. Then correct voice. You understand what is modulation? Anybody, what is modulation? Yes? The up and rise in the voice level. while speaking. Not just rise, it will it will come down also. It will soften also. It will become there will be a lot of emphasis also. You're getting a point. At times it would be harsh, at times it would be soft. There would be variation. No need to say up and down, just variation. Variation would be there. See what happens. Take a seat. You see a lot of news readers, a lot of commentators, if they speak, or you see a kid reading from the book. कोई बच्चा किताब से पढ़ते हुए देखते हैं आप? जैसे बच्चा किताब से पढ़ रहा है, या जैसे आपको जब मैंने किताब दी, आप में से कुछ लोगों को मैंने किताब दिया होगा जब आप इंटरव्यू में आए थे पढ़ने के लिए, अखबार दिया, किताब दिया, तो आपने पढ़ा। अगर वैसे पढ़ा जाएगा तो उसमें कोई इमोशंस है, भावना है? अभी क्या होता है, आप सब लोगों को जब आप कॉलेज में आते हैं, यहां पर आने पर आपको रिसेप्शन पर मैम, फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो हमारी हैं वो दिखाई पड़ती होंगी, गेट पे गार्ड दिखाई पड़ते होंगे, फिर और अंदर आएंगे तो आपको हो सकता है कोई एडमिन के जो लोग हैं, अनिल सर, या कोई आपके फैकल्टीज दिखाई पड़ेंगे, कभी कभी मैं दिखाई पड़ूंगा, मैम दिखाई पड़ेंगी, है? तो आप जब लोगों से मिलेंगे या उनको देखते हुए गुजरेंगे तो आप नजर बचा के गुजरेंगे कि उनको विश करके गुजरेंगे? अब आप जब विश करेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज पर द टाइम। या हो सकता है कि आप कभी भी गुड मॉर्निंग बोलो, चलेगा, पहली बार मिल रहे हो। लेकिन बच्चे गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। अब इसमें कुछ भी गुड है क्या? है? तो जब आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर यू एक्चुअली विशिंग गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग सर। And not only you have to express with your words, but you also need to express with your expressions, with your body language, with your facial expressions, with your eyes. Our eyes are very expressive. If eyes are not smiling, a person is smiling, मतलब तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हाँ? मतलब हंसी तो आंखों में भी होनी चाहिए ना। हाँ? चेहरा झूठ बोल सकता है, आंखें झूठ जल्दी नहीं बोलती। हाँ? तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन वॉइस में होना चाहिए, है ना। और होता क्या है, जैसे तुम लोग ये डांस के शोज आते हैं कई सारे टीवी पे, हाँ, अगर इसमें कोई डांस का पार्टिसिपेंट आए जो, सीधा बैठो, ये सर पे हाथ मत रखो, जो जबरदस्त डांस करता हो, जबरदस्त डांस करता हो, लेकिन उसके संग एक समस्या हो कि वो कमर के नीचे से डांस करेगा, केवल ऊपर में डांस नहीं करेगा, बाकी नीचे डांस करेगा, कितना अच्छा डांस लगेगा उसका? नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा वो चेंज कर दे, नीचे से भी डांस करे, ऊपर से भी डांस करे, पूरा बॉडी हिलाए, हाथ पांव भी, पूरा हाथ भी हिलाए, चेहरा उसका फिक्स रहे, बाकी पूरा डांस करे, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा।
चेहरा भी हिलाए, सब कुछ करे, आंख फिक्स कर ले, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। मतलब अगर डांस को अच्छा होना है तो पूरे शरीर को डांस करना होगा, मतलब नख से लेके शिख तक डांस करना होगा, है ना? तो जब बॉडी लैंग्वेज हमारी सही होगी, कम्युनिकेशन हमारा सही होगा, मॉड्यूलेशन हमारा सही होगा, हमारा एक्सेंट सही होगा, तब जाके कहेंगे क्या हुआ। अगर सिर्फ ग्रामर सही हुआ तो भी गुड इंग्लिश, अगर प्रोनाउंसिएशन सही है तब भी गुड इंग्लिश, फ्लुएंट होना चाहिए। और ये सब हो गया, लेकिन वर्ड सही से नहीं है तो भी गुड इंग्लिश। और अगर मॉड्यूलेशन नहीं है, अगर फ्लैट टोन बोल रहे हैं, जो कि आप लोगों का टोन ये अक्सर क्या, आई शुड रादर बी कैंडिड इन एक्सेप्टिंग दैट इट्स ऑलवेज flat. There is no modulation because you have not developed the modulation for English language. The modulation you are having as of now is for the Hindi language or maybe for your own regional language of your mother tongue, which may be anything, like it could be Bhojpuri, it could be Maghi, Maithili, whatever. तो आपका मॉड्यूलेशन वही है। और क्या भोजपुरी का जो मॉड्यूलेशन है वही मॉड्यूलेशन इंग्लिश को भी शूट करेगा? बांग्ला का सूट करता है इंग्लिश को, तमिल का करता है, लेकिन वो लोग उसको घुसाते हैं उसमें इंग्लिश के साथ, मिक्स कर देते हैं दोनों को, तो वो सही लगता है क्या? और जब कोई टीवी पे कोई बिहार का व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, पकड़ लेते हो? अगर उसका ग्रामर सही है तब पकड़ पाओगे? पकड़ लेंगे। उसका प्रोनाउंसिएशन सही तब पकड़ लेंगे? तब भी पकड़ लेंगे। फ्लुएंट है तब भी पकड़ लेंगे। वर्ड पावर है तब भी पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मॉड्यूलेशन और उसका एक्सेंट ये क्या होगा, इसमें चीख चीख के बोलेगा कि मैं बिहारी हूं। वो बांग्ला वाला भी बोलता है, वो तमिल वाला भी बोलता है। हाँ, जो लोग ऐसा होने नहीं देते हैं, द वन हु आर एबल टू कंट्रोल इट, दे आर कंसीडर्ड टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर ऑफ गुड इंग्लिश लैंग्वेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन केस इफ यू आर एबल टू, एंड देन दे आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव मैनेज्ड दीज थिंग्स इन इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। अमेरिका में अमेरिका से ज्यादा, यूएस से, यूके से ज्यादा। वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहां पर इतनी बड़ी बीपीओ और केपीओ इंडस्ट्री आ गई, हमारे यहां आईटी सेक्टर आया। क्यों आया आईटी सेक्टर इंडिया में? सॉफ्टवेयर में चाइना से इंडिया आगे है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, because we were having competency for English language, and that is why we are, and 90% of the work in software what we are doing in our country is not for our own country, but it is for European and America and Europe, mainly for America. We are exporting software to them because we are doing it in English, and we have got the capability to do it in English. See, my English is faster than a UK or US person. Indian average English is fast. It should not be fast. So, अब हम लोग ये डायग्नोसिस तो कर लिए, इसको आप सब लोग मानते हैं? और इसमें बेसिकली जो आपको चाहिए वो क्या है? कॉन्फिडेंस। सर कॉन्फिडेंस चाहिए। एक बात है, सब कुछ चलेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हो सकता है बहुत सी चीज हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके कारण दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारी, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सेंट नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं है, वर्ड पावर नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में एरर्स हैं, और ग्रामर की गलतियां होलसेल में होती हैं। है कि नहीं प्रॉब्लम? ये जो डायग्नोसिस पूरी हो चुकी है। आई थिंक इतना अगर आ जाए तो हमारा लक्ष्य, तुम लोग खुश हो जाओगे, इतना आ जाएगा तो पर्पस काफी रिजॉल्व हो जाएगा। है, आई थिंक हम लोग इस पर काम कर सकते हैं और इसको हम लोग बहुत हद तक अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस जो रहेगा वो इन दो चीजों पे रहेगा, थर्ड इस पे रहेगा, फिर इस पे रहेगा। ये बाकी बात की बातें हैं। जैसे मैं कहता हूं, ग्रामर की गलती जो है, वो केक खाते वक्त मुंह में अगर पत्थर आ जाए, केक के बीच में कंकड़ बड़ा सारा, इतना बड़ा कंकड़ आ जाए, तो कितना स्वादिष्ट लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, तो वो ग्रामर की गलती क्या है? वो केक का कंकड़ है, क्योंकि केक में पसंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन मॉड्यूलेशन और एक्सेंट क्या है? वो केक का क्रीम और चेरी है, जिसके बिना केक सुंदर नहीं लगता है ना? तो ये भी चाहिए।
लेकिन इसके बिना भी काम हो सकता है चल जाए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब तुम लोग इसके लेवल को क्रॉस करोगे तभी इस लेवल पे काम कर पाओगे। अगर इसी लेवल पर अटक गए तो इस पे काम ही नहीं हो पाएगा। What are the reasons behind your inability to speak good English? Second part. First part था कि what is diagnosis of the problem? Now reasons of the problem. Problem का रीजन क्या है? ठीक है, इसको समझ लो। अब ये रीजन तुम ही लोग बताओ हमको, क्योंकि सबका अपना अपना रीजन होगा और तुम अपना रीजन अगर बचा के रख लोगे अपने अंदर तो फिर मेरी दवाई तुम पे काम नहीं करेगी। डॉक्टर से छुपा लोगे कि सर ये कारण था बीमारी का, तो डॉक्टर सही दवाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी का कुछ और रीजन हो, किसी का कुछ और रीजन हो। सबके रीजंस को देखने के बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग जो है रीजंस बताओ, मैं इसको यहां लिखता हूं तुम्हारे रीजंस को। फर्स्ट रीजन, अच्छा देखो बोर्ड भर जाएगा, इतना रीजन दे दो। चलो hesitation, second somebody said environment, Fear of crowd. third somebody said fear, fourth word power था ना। ये हेजिटेशन लिखवाया था, यहीं पे कॉन्फिडेंस लिख लेते हैं। ठीक है ना, और बताओ ग्रामेटिकल एरर्स। इसको हम ग्रामेटिकल एरर्स को तो हम रखेंगे प्रॉब्लम में, रीजन में हम रखेंगे कि ग्रामर हम लोग भूल भी चुके हैं। यस और नो? याद है किसी को सब सारा ग्रामर? भूल चुके हैं ना। और बताओ। हाँ, लैक ऑफ थॉट्स। और बताओ, दैट इज अ प्रॉब्लम ना। क्या तुमको उच्चारण की समस्या, हकलाहट या वो है क्या तुतलाहट? मेरी बात को समझो, प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होना प्रॉब्लम है। कारण हो सकता है कि सर इसका सर जबान कटा हुआ है, इसका तालु सटता ही नहीं है सर, इसका तो हमेशा ही गड़बड़ रहेगा उच्चारण। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. मैं लिखने को लिख भी लेता हूं, लेकिन मैंने तुमको बता दिया ना कि वो कारण सही। क्या ऐसा है कि तुम्हारा वो कुछ प्रॉब्लम है, उच्चारण सर ऐसे टेढ़ा है ना, उच्चारण सही हो ही नहीं पाता है सर? वहां पर कारण सही होगा, किस तरह ये कारण है। अभी कोई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होने का तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम का कोई कारण है क्या? ऐसा कोई जन्मजात, हाँ, तुतलाहट वाली बीमारी, स्टैमरिंग, सर हकला हकला है ऐसा होता है ना कुछ, उनसे सिंपैथी होगी। लेकिन तुम भी हकला हो गया, हकलाते हो, स्टैमरिंग, स्टैमर, ऐसा नहीं ना है? तो फिर उसको लिखें। अगर वो है तो ठीक है, वो है नहीं। समझ गए बात को? और बताओ, और तुम्हारा कारण क्या है? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और बताओ। कोई तुम्हारा कारण जो छूट रहा हो? एक भी बच्चा छूट गया, पोलियो चक्र टूट गया, जो कारण छूट जाएगा वो बाद में परेशान करेगा। Sir, weak vocabulary. हाँ, लिया ना? Yes. और बताओ। हम लोग बात कर रहे हैं रीजंस। कॉन्फिडेंस लिखा मैंने। देखो एक बात, कुछ बच्चे बोलते हैं
कि सर हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, मेरा इंग्लिश कैसे ठीक होगा। कुछ बोलते हैं कि सर आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड, कैसे ठीक होगा। ठीक है। कुछ बोलते हैं सर आपका सवाल ही गलत है, आपने पूछा कि द वे यू आर एबल टू communicate yourself or express yourself in Hindi language in a similar manner, why you are not able to express in English? तो सर हिंदी is my mother tongue, ठीक है, हिंदी जो है वो मेरी मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है। उस तरह से इंग्लिश कैसे हो सकती है। और कुछ बच्चे कुछ तरह की बातें बताते हैं, स्ट्रक्चर की बात हुई। और चलो हम लोग एक काम, और कोई कारण किसी को याद आ रहा है जो छूट रहा है? Lack of proper guidance. चलो गाइडेंस, ठीक है, इतना कारण काफी है। अगर इतने कारण का हमको समाधान मिल जाए तो हमको लगता है कि अब कोई कारण बचेगा नहीं कि इंग्लिश हम ठीक ना कर पाए। ठीक है, चलो हम उल्टा चलते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम बॉटम टू अप। लैक ऑफ guidance. Now, for achieving anything in your life, you need proper guidance. Okay? Now, in your case, as of now, all of you have started getting very good guidance. Agreed or not? Yes, sir. चलो, तुम्हारा तो रिजॉल्व हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं, आज के समय में nowadays you all have got smartphones. Yes, sir. Almost everyone is having smartphone. Yes, sir. Okay, and on your smartphone, don't you have facility to improve or get guidance from the best teachers of the world? Yes, sir. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको आपकी भाषा में सिखाने वाले शिक्षक आपके स्मार्टफोन पे उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं? Yes, sir. अभी नए नए आज ही उपलब्ध हुए हैं कि पिछले कई वर्षों से उपलब्ध हैं, और रोज उसमें 2 4 10 20 50 लोग बढ़ जाते हैं, और ऐसा ऐसा कंटेंट आ जाता है जो कि आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए कंटेंट क्या है, अवेलेबल है। यस और नो? तो फिर ये गाइडेंस की प्रॉब्लम कहां थी? गाइडेंस तो इतना अवेलेबल है कि ओवर गाइडेंस अवेलेबल है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पहले का जमाना था कि शिष्य जो है वो गांव से गांव, शहर से शहर, पहाड़ पहाड़, नदी नाला क्रॉस करके गुरु की तलाश में घूम रहा था। तुम लोग को कहां घूमना है जी? है सर, नदी नाला क्रॉस किए कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है अंग्रेजी सिखाने वाला, ऐसा कोई स्थिति है अभी? abundance of information is available, abundance of teachers are available, free of cost, no need to pay. Yes or no? Yes, sir. तो ये तो प्रॉब्लम का कारण, जैसे वो प्रोनाउंसिएशन में कारण बताए थे वो सही कारण नहीं था, वैसे ये भी कारण सही, इंग्लिश नहीं बोल पाने का कारण लैक ऑफ गाइडेंस नहीं है। मदर टंग, अब ये क्या होता है? Which language is mother tongue? Yes. मदर टंग का मतलब? बिहार में लोगों की मातृभाषा क्या है? ओके। अच्छा, बिहार में जितने लोग रह रहे हैं सबकी मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही होगा? हाँ? हिंदी होगा? अगर कोई बांग्ला फैमिली यहाँ रह रही है, उड़िया फैमिली रह रही है, उसकी मातृभाषा क्या होगी? बिहार में क्या होगी? मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जन्म से मतलब नहीं, जन्म बिहार में हुआ तो बिहार की भाषा मान लो भोजपुरी अगर है तो बिहार में पैदा होने वाले सबकी भाषा भोजपुरी होगी। द लैंग्वेज विच योर मदर स्पीक्स, दैट्स इट। इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आइंस्टीन न्यूटन वाला बात नहीं है यहाँ पर। सिंपल मैटर है कि माँ जिस भाषा में बात करती है वो भाषा क्या होती है? अब यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल है। पहले जाओ घर, मम्मी को बोलो कि मम्मी फ्रॉम टुमारो, और आज से तुम इंग्लिश बोलोगी, तुम्हारा मेरा मदर टंग हो जाएगा फिर इंग्लिश, तब हम बोलेंगे। पहले किसको बोलना होगा? है? इंडिया में जितने लोग भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं उन सब की मातृभाषा क्या इंग्लिश है? नहीं ना? तो इसलिए फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी मातृभाषा पहले इंग्लिश हो?
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग कहाँ, किस देश में? उनकी मातृभाषा क्या होगी? कुछ भी, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, कुछ भी हो। ज्यादातर की मातृभाषा इंग्लिश नहीं होगी, फिर भी वो छात्र, वो युवा अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गया। इसमें कोई रोल इसका नहीं है। इसके आगे बैठने की जरूरत, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। In case if it is English, then you are a native speaker, natural speaker of English language. But even if your mother doesn't speak in English, it hardly makes a difference. You're getting a point? My mother never speaks in English. Hardly makes a difference. Then, Hindi medium and English medium and Bihar board. ये तो देखो तुम्हारे दिमाग के अखरोट को तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग में सब धारणाएं बना के बैठी, अंदर में कहीं घुसा हुआ पड़ा हुआ बैठा हुआ ये सब, कि सर जो बात बोलते हैं वो सब ठीक है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो अलग ना है। हम तो बिहार बोर्ड भी नहीं, हम तो रूरल बिहार से हैं, ठीक है, गांव से हैं, देहात से आए सर, अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? आज बिहार के बिल्कुल ग्रामीण इलाके का व्यक्ति वर्ल्ड बैंक में जाकर के वाइस चेयरमैन बन गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार के गांव के लोग जो हैं दुनिया में जाकर अपना एक पहचान बना नहीं पा रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चाहे वो आप गांव से हैं, आपका बिहार बोर्ड है, भाई मेरा भी बिहार बोर्ड है, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही मैंने पढ़ाई करी है, और हिंदी मीडियम के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और गांव में वासलीगंज में जो स्कूल में जाते थे वहां तो बोरा पे बैठ के पढ़ाई होती थी। तो इसलिए ये सारे कारण मेरे पे लागू अगर नहीं होते हैं तो तुम्हारे पे भी लागू नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? दिमाग से इन सब भ्रांतियों को निकालो, ये सब हिंड्रेंस पैदा करता है, जिधर आगे बढ़ते हो उधर दिमाग रुकावट पैदा करता है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब बातें हैं खाली, तुम गांव के हो, गांव वालों ने किया है। हिंदी मीडियम के बच्चे, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले इस क्लासरूम में कोई है कि नहीं है? हाथ उठाने में शर्म आ रहा है, देखो धड़ाधन उठते गया, धड़ाधन इंग्लिश मीडियम सब आ गया। हाँ हाँ, आप इतना सोच के सोच रहे हो कि इंग्लिश मीडियम है। हाथ उठाने के पहले भी देखा अगल बगल उठा रहा है क्या? चलो हम भी उठा लेते हैं, ठीक है, हैंड्स डाउन। इतने सारे अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, क्या स्थिति है इनकी? कोई बेहतर है क्या ये लोग? हैं सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब तो इसलिए मीडियम हिंदी था, मीडियम। अरे एक बात बताओ, मैं तुम लोग से पहले भी ये बात शायद कर चुका हूं, एग्जाम पास करने के लिए क्या करना था? लिखना था कि बोलना था? लिखना तो सीख गए, चाहे रट के लिखना हो चाहे जैसे लिखना सीखे हो। एग्जाम पास करने के लिए लिखना सीख गए हैं, बोलने का एग्जाम था क्या? बोलना नहीं सीखे। हिंदी मीडियम वाले भी नहीं सीखे, इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं सीखे। हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले लिखने के मामले में थोड़ा तैयारी ज्यादा कर लिए होंगे, लेकिन बोलने का अभ्यास तो उनका भी नहीं हुआ। वहां तो वो भी, हाँ ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम में जहां के बच्चे अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, तो वो तरीका जरूर इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर वो काम कर रहा है तो वो काम तुम्हारे साथ भी करेगा। एक चीज जो कहीं काम कर रही है वो दूसरी जगह भी यूजुअली काम करती है, परिस्थितियां वही होनी चाहिए, करेगी काम, वो चीज सीखने लायक है। लेकिन 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर भी वो पद्धति अपनाई नहीं जा रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर तो एवरीबॉडी? ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर, ये तो जरूरी है कि नहीं है? एंड देयर आर सम टीचर्स इन दिस कॉलेज हु विल गिव यू गुड स्ट्रक्चर्स। अभी एक बात बताओ, किसी भी लैंग्वेज को जो भी लोग बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलो चाहे कोई और भाषा बोले, वो लोग उस भाषा का दिमाग में फॉर्मूला बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेट मी बी वेरी कैंडिड एंड वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नीदर आई हैव गॉट एनी फॉर्मूला इन हिंदी नॉर आई हैव गॉट एनी फॉर्मूला इन इंग्लिश। ये प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ये सब मैं दिमाग में कभी आज तक किया ही नहीं, मेरे को नहीं आता है। यहां पे कुछ शिक्षक हैं जो सिखाते हैं, एक्सपर्ट है, फॉर्मूला देंगे और 300-400 फॉर्मूला दे देंगे। अब 300 फॉर्मूला बच्चा बिहार का लिख लेता है, क्या वो बच्चा अच्छा इंग्लिश बोल पाएगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, और जो लोग भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं वो फॉर्मूला के बल पर नहीं बोल रहे हैं। हम हिंदी बोलते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है? संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस क्रिया प्लस कुछ लगाते हैं? कभी नहीं लगाए। तो फिर इंग्लिश में
एकदम दिमाग से निकाल दो। हम तो मना करते हैं पढ़ाने से, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर पढ़ाना चाहते हैं, काम आसान है, इंग्लिश को मैथ बना दो। और टीचर तो यहाँ यूट्यूब पे बोलता है मैथ की तरह पढ़ाऊंगा इंग्लिश, बर्बाद कर दोगे। अरे ये भाषा है, इसको गणित मत बनाइए। गणित है, भाषा है, लैंग्वेज है, इसको ये अलग इसका विज्ञान है। और आप इसको गणित बना करके अच्छे वक्ता बन नहीं सकते हैं, एकदम साफ बता दे रहा हूं। आवश्यकता है भी नहीं, आप खुद देख लो ना। कहीं आपको लगता है कि फॉर्मूला लगा के कोई आदमी बोल सकता है, पॉसिबल है? तो फिर फॉर्मूला मत सीखो। मैं तो मना कर चुका हूं जो पढ़ाते हैं उनको। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रक्चर ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सिखाते हैं, बिहार में बहुत सिखाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन इससे कोई अंग्रेजी बोल नहीं सकता, इस माध्यम से तो नहीं बोल सकता। लैक ऑफ थॉट किसी ने कहा। नाउ इन केस इफ यू आर नॉट हैविंग थॉट्स, देन यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। अगर आपके पास विचार ही नहीं है तो आप अंग्रेजी में बोलो कि हिंदी में बोलो, आपको तो दोनों का प्रॉब्लम होगी ना। तो आपको तो प्रॉब्लम हर जगह होगी ना। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? बिल्कुल साफ समझ में आ रही है ना? इट्स नॉट अबाउट मतलब इंग्लिश। अगर विचार नहीं है तो फिर तो हिंदी में भी नहीं बोल पाएंगे ना। अगर हिंदी में बोल पा रहे हैं, विचार है, फ्रेंड से ही बात करना है, तो बात करने का तो विचार होगा, तो फिर फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर लो। विचार की ही प्रॉब्लम अगर है, सर हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि मेरे पास विचार नहीं है, बढ़िया लगा सुनने में, तो फिर तो दोस्त से भी बात नहीं कर पाते होगे। नहीं सर, दोस्त से बात कर पाते हैं, तो फिर विचार वाली प्रॉब्लम, दोस्त से इंग्लिश में बात कर पाते होगे। तर्क समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम अगर विचार की है तो फिर कहीं बात नहीं कर पाते होगे। और अगर हिंदी में बात कर पाते हो, इसका मतलब विचार है। बकवास ही करते हो, वो बकवास विचार तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? वही बकवास तुम इंग्लिश में करो ना। हाँ सर, वो तो कर लेंगे। अगर वो कर लेंगे तो फिर थॉट्स का प्रॉब्लम है कि सर थॉट्स ही नहीं, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। थॉट्स का प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स तो है ही है, दिन रात गप करते हैं। और किस भाषा में करते हैं? करो ना इंग्लिश में। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ थॉट्स। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को समझने में दिक्कत हो रही है? थॉट का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि टॉपिक आपको न्यूक्लियर वेपन्स पर बोलने के लिए बोल दिया जाए, G20 पे बोल दिया जाए। सर G20 के बारे में तो विचार ठीक है, मानेंगे वहां पर, लेकिन दोस्त से जो तुम गप करते हो उसका तो विचार है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, वो इंग्लिश में करो ना। अगर वो कर रहे हैं उसका मतलब कैपेबिलिटी है। विचार का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। विचार का प्रॉब्लम नहीं है, विचार तो बहुत है, जितना है वो भी इंग्लिश में बोल कहां पाते हो, इसलिए इसको भी काट दे क्या, है ना। अभी आ गए असली पॉइंट्स पर। अब ग्रामर जब से फोकस हो रहा है इसके ऊपर में, और तुम लोग की क्लासेस में तुम लोग नोटिस करोगे आज न कल ग्रामर पढ़ाई जाएगी, और थोड़ा ग्रामर पढ़ाया जाना जरूरी भी है, थोड़ा ग्रामर पढ़ाया जाना जरूरी भी है। लेकिन आई होप तुमको पदार सर बताए होंगे, ग्रामर तुमको रोक नहीं रहा है। इट्स नॉट द ग्रामर विच इज स्टॉपिंग यू, इट्स नॉट द ग्रामर। एंड यू हैव स्टडीड ग्रामर सेवरल टाइम्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम लोग जो है क्लास 4th 5th में भी पढ़ना शुरू कर दिए थे, और 6th 7th में भी पढ़े, और उसके बाद 12th तक पढ़े, खत्म ही नहीं हुआ कभी। या सुनो, फिर से पढ़ा दे। इस बार पढ़ेंगे सब तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और हम लोग व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं इस बात को, हम लोग को हिंदी बोलने के लिए व्याकरण याद करना पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता है। इट्स नॉट द ग्रामर। वी हैव टू स्पीक ग्रामेटिकली इन ए करेक्ट मैनर। वी शुड नॉट कमिट ग्रामेटिकल एरर्स, बट इट्स नॉट while learning grammar that you would be removing your errors. There are other things which are required. This is not the reason. The quantum of grammar you have studied is sufficient. Repeating it again and again will not solve the problem. Word power लिखा हुआ था vocab, ठीक है। This is the real problem. Everybody gets stuck over here. If you have to speak, sir, अभी दिमाग में था सर, अभी आ रहा था सर, अभी चला गया सर, ऐसा होता है? है? अव्वल तो वो बच्चा खुद बोल रहा है कि दिमाग में था, आ रहा था, चला गया कहीं, ठीक है। इसका मतलब उसके पास था, उसके पास। मैं इसको डिवाइड करता हूं, 3 तरह के शब्द हैं, ठीक है। पहला वो शब्द जो
आपके पास हैं और आप उनका प्रयोग कर पाते हैं, कर पाते हैं। यही शब्द है आपकी संपत्ति, आपकी ताकत। दूसरा वो बेवफा शब्द जो आपके पास हैं लेकिन समय पे काम, ये काफी है, ये बहुत है और ये परेशान करते हैं, ठीक है। और तीसरा वो शब्द जो आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि ये सब है ही नहीं, तो फिर मेरा क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है, हम बोल ही नहीं सकते। और एक चौथा कैटेगरी भी होता है, चौथा कैटेगरी में बहुत सारे शब्द हैं और वो आपको कभी चाहिए ही नहीं, कभी नहीं चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी आप समझ लीजिए। अभी आपको फोकस किस कैटेगरी पे करना चाहिए? फर्स्ट तो है, सेकंड को फर्स्ट में लाओ और थोड़ा थर्ड वाले को अपना फर्स्ट और सेकंड में लाने का कोशिश करो। समझ रहे हो? जैसे मैं हमेशा पूछता हूं, तुम लोग में से कोई एनीबॉडी जो आ रहा है छपरा से है? तुम हो छपरा से, तुम आरा से। अब आरा से पटना आने के लिए मान लो कि गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। 1 लीटर पेट्रोल से कोई आदमी आरा से पटना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या करता है, बोलता है सर पेट्रोल नहीं है इसलिए गाड़ी चला नहीं रहा। अरे 1 लीटर है, पेट्रोल पंप तक जो जाएगा ना, जो पेट्रोल पंप तक जाएगा उसी को तो फिर और पेट्रोल मिलेगा। अब तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, एक का नाम है हिंदी, एक का नाम है इंग्लिश। तुम हमेशा अगर हिंदी वाली गाड़ी चलाओगे तो इंग्लिश वाली गाड़ी क्या मेंटेन रहेगी? अब तुम जब उसको स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा? स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, तुम उसको छोड़ दोगे, इसमें तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, ये हिंदी वाला ठीक ठाक चल रहा है, मजेदार चल रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है, यही चलाते हैं। और हो क्या रहा है ऐसे में, बार बार हर जगह क्या हो रहा है, एवरीवेयर यू आर यूजिंग योर हिंदी एंड इंग्लिश इज रिमेनिंग स्टैग्नेंट एंड डे बाय डे इट इज गेटिंग डिटोरिएटेड। यू आर नॉट यूजिंग इट, इफ यू डोंट यूज इट इट विल कीप ऑन डिटोरिएटिंग। फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे कोई काम की रह ही नहीं जाएगी। ऐसा हो रहा है ना, कि हो रहा है? यही हो रहा है। तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी। आई टेल यू, गिव मी एनी टॉपिक राइट नाउ, seriously, give me any topic and I will speak on that topic using only those words which are there in your vocabulary. I will not use any word which is not there in your vocabulary. I won't use any word which is not there in your word power. I would be able to speak on that topic in a fluent manner, doing justice with the topic, covering the entire topic. I would be able to speak. I'm confident. And you would be having the word power of all the words which I would be using. मेरी कोई बात आप लोग को समझने में दिक्कत हुई अभी? मैंने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो शब्द आपके पास ना हो? तो आप मुझे टॉपिक दीजिए, मैं उस टॉपिक पे 5 मिनट बोलने को तैयार हूं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए जो शब्द आपके पास आपके शब्दकोश में हैं। तो अगर मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए फ्लुएंटली बोल सकता हूं तो इसका मतलब है प्रॉब्लम शब्दकोश की नहीं। आई विल नॉट यूज एनी फैंसी वर्ड, आई विल ओनली यूज वर्ड्स व्हिच आर देयर इन योर वोकैबुलरी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू स्टार्ट यूजिंग दिस सेकंड कैटेगरी वर्ड्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच यू नो बट यू आर नॉट एबल टू यूज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि वर्ड पावर नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। अपाहिजपन जो है वो दिमाग में पहले आता है, समझ रहे हैं? वो शरीर में और वो रियलिटी में वो है नहीं। मानसिक विकलांगता भी तो कोई चीज होती है, सुना है कभी? है। ये सब मानसिक विकलांगता थी। मदर टंग, गाइडेंस, बिहार बोर्ड, हिंदी, स्ट्रक्चर, लैक ऑफ थॉट्स ही नहीं है, बाप रे बाप, विचार ही नहीं है सर। दिन भर गप करा लो, गप कर लेगा। 1 सेकंड भी तुम्हारा दिमाग जो है वो बिना विचार के होता है क्या? कौन बोला था कि विचार नहीं है? हाँ, चलो तुमको अभी हम देते हैं 5 सेकंड, बिना विचार का 5 सेकंड तुम दिखा दो। सर कोई विचार नहीं आया। अरे कोई विचार नहीं आना भी अपने आप में क्या है? विचार। तो विचार कैसे शून्य हो सकता है? एक आम व्यक्ति अपने दिन भर में 90,000 से अधिक विचार पैदा करता है। 90,000 थॉट्स। कौन यहां पर है जिसको, एक भिखारी भी जो उसको विचार आता है कि इधर से मांगे उधर से मांगे, क्या बोल के मांगे,
दोबारा मांगे कि छोड़ दे, पीछे पड़े रहे, विचार ही विचार है कि नहीं है? और तुम कैसा है जी? विचार, बुद्ध हुए थे विचार शून्य, तुम वहां तक पहुंच गए क्या? तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी घटना है कि विचार शून्य हो रहा है ये। चलो, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? अच्छा, फियर, डर लगता है कि नहीं लगता है? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बड़ा सिंपल है कि माउंटेन ड्यू पी लोगे, उसके बाद इंग्लिश बोलोगे, डर खत्म। डर के आगे डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। समझ रहे हो? जब तुम डरोगे तो कुछ ना कुछ गलती करोगे। अच्छा देखो, डांस कंपटीशन की मैंने बात कही ना, डांस कंपटीशन में ही जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो लोग जब थोड़े से लेवल्स आगे आ जाते हैं, उनको डर लगता है कि नहीं लगता है? किससे? जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, उनसे भी लगता है। वो कैसा डांस करेगा, अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, मेरे से अच्छा कर लेगा क्या, हम उससे अच्छा कर पाएंगे कि नहीं? तो उसका उपाय क्या है? उसके बारे में सोचना, दूसरे के बारे में सोचना। जैसे ही तुमने दूसरे के बारे में सोचना बंद किया, तुम्हारा डर क्या हो गया? कम हो गया, खत्म हो गया। अब जब तुम स्टेज में जा रहा हो, तुमको डर लगेगा? अभी भी लगेगा। ऑडियंस, उसको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? ऑडियंस ताली बजाएगी कि नहीं बजाएगी? ऑडियंस लाइक करेगी नहीं करेगी? ऑडियंस, मतलब अब आप ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं, स्पीच देने आए हैं, आप स्पीच देते वक्त डरेंगे कि नहीं डरेंगे? तुम लोग जब यहां पे आके जब बोलो ना कि थॉट, तुमको फियर, किसका डर लगता है? दूसरे पार्टिसिपेंट का भी लग रहा है, ऑडियंस का भी लग रहा है। अच्छा, ऑडियंस का भी भूल जाए कोई व्यक्ति, ना पार्टिसिपेंट का सोचे ना ऑडियंस का सोचे, उसका डर खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? अब वो सोच रहा है कि सर जजेस, उनका क्या होगा, वो कमेंट क्या करेंगे, वो लाइक करेंगे कि स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, खड़े होकर ताली बजाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, उनका डर बना रहेगा। टीचर को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? टीचर का भी छोड़ दो, उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा मत सोचो, तुम अपना परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, एंजॉय करो। अब ये जो व्यक्ति ना दूसरे का सोच रहा है, ना ऑडियंस का सोच रहा है, ना जजेस का सोच रहा है, अब इसको कोई डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम लोग अभी भी डर रहे हो। है? अब नहीं लगेगा ना? अभी भी लगेगा। अब वो सोचता है कि हम कल जो डांस किए थे वैसा करेंगे कि नहीं, अब उसको अपने से डर लग रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? मैं अपना खुद का जो पहले किया था वैसा भी कर पाऊंगा कि पिछले शनि वाला को जैसा बोले थे आकर के वैसा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? अरे बाबा, कुछ मत सोचो, ये सब तुम जितना सोचोगे तुम्हारा फियर क्या होगा? फियर का फुल फॉर्म होता है, फियर इज F फॉर फॉल्स, E फॉर एक्सपीरियंस, A फॉर अपियरिंग, और सो देखो मिट जाता है मेरे हाथ से, फिर से लिख देते हैं, F E A R, मतलब फॉल्स, एक्सपीरियंस, अपियरिंग, रियल। डर किससे लगता है? भूत से। वो क्या है? फॉल्स एक्सपीरियंस। है? बाबा जी आ रहे हैं ना, लोग एक तो वीडियो बना के डाल दिया, प्रेत आत्मा भगाओ। हाँ, अभी तो कोई तुम लोग प्रेत आत्मा देखा क्या? क्या है वो? फॉल्स एक्सपीरियंस, अपियरिंग रियल। ठीक है, आप जितना भी डर है आपका, वो सब क्या है? फॉल्स एक्सपीरियंस, अपियरिंग रियल। जो चीज हुआ ही नहीं है उसको लेकर डरते हो ना? हाँ, वो फॉल्स एक्सपीरियंस है, वो रियल एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, अब मैं डर रहा हूं कि दोबारा हो जाएगी। अरे दोबारा हुई नहीं ना, क्यों डर रहे हो? फॉल्स एक्सपीरियंस, अपियरिंग रियल, दिस इज योर फियर। इससे बाहर निकलो, और इसका तरीका वही है, जो करो एंजॉय करके करो। इंग्लिश बोल रहे हैं, एंजॉय करके बोल रहे हैं। बगल वाला क्या सोच रहा है या बगल वाली क्या सोच रही है, ये सोच करके नहीं बोल रहे हैं। जान मारे हुए हैं, क्या है ना, बगल वाली जान मार दी है? तो सोचोगे तो जान मरेगा ही मरेगा। तुम अपने पे फोकस करो ना, तुम्हारा फोकस ही गलत जगह है।
गलत जगह फोकस रखोगे तो जान तो जाएगा ही जाएगा, करियर तो पहले जाएगा। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, क्यों बिहार पीछे है? फोकस गलत जगह पे जा रहा है। हाँ, अपना फोकस सही जगह पे लगाओ। तो ये फियर वाला बात समझ में आ गया सबको? काट दे इसको। अच्छा, कुछ केस में नहीं भी कटेगा, एकदम से कोई डर फोक्का हो तब उसको इंग्लिश बोलने में भी डर लगेगा। अब कहा जाएगा कि इसका ये कारण तो है भाई, इसको डर बहुत लगता है, इतना डरपोक है, कैसे इंग्लिश बोलेगा ये। तो वहां पर ये बात, ये कारण क्या होगा? काटने योग्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तुम लोग को ऐसा हर जगह डर लगता है क्या? नहीं। अभी किसी ने बोला सबसे पहले हेजिटेशन। सर क्या बताएं, इतना हेजिटेट करते हैं। मतलब अभी क्या होता है, हेजिटेशन जो है ये तुम्हारा, जैसे होता ना कि कई बार माँ जो है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है कि डॉक्टर साहब देखिए ना, ये मेरा बेटा है, ये बेचारा इतना हेजिटेट करता है, इतना संकोच करता है, हेजिटेशन है इसके अंदर इतना, पार्टी में जाता है तो बिना खाना खाए आ जाता है, प्लेट ही नहीं छूता है, हेजिटेट करता रहता है। ऐसा है कि नहीं है? तुम लोग पार्टी में बिना खाए आ जाते हो? देखो शुरू हो गया, सारा हेजिटेशन खत्म, तुरंत से हेजिटेशन खत्म। खाना का बात हुआ, सारा हेजिटेशन खत्म हो गया। हेजिटेशन तुम्हारा स्वभाव है क्या? अच्छा, सपोजिटली कोई तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के बारे में कुछ भी गलत बोल दे तो बोलोगे ना कि कोई बात नहीं, बोलो, हम हेजिटेट करते हैं? कोई हेजिटेशन नहीं है। अगर तुम्हारे स्वभाव में हेजिटेशन हो, दब्बू किस्म का है, इतना ना हेजिटेट करता है, कहीं कुछ बोलता ही नहीं है, बिना पार्टी में खाना खाया जाता है, तो उसके मामले में इसका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये कारण का दवाई अलग से करना पड़ेगा कि ये हेजिटेशन प्रॉब्लम है इसको। ऐसे लोग होते हैं, किन्हीं कारणों से उनका विकसित नहीं हो पाता है ब्रेन, या उनका जो रिएक्शन देने का, रिस्पॉन्स देने का क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाता है। तो उनको क्या कहते हैं, इनके अंदर हेजिटेशन है, दे आर हेजिटेंट। ये हेजिटेशन वाले लोग हैं, इनका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तुम्हारे स्वभाव का पार्ट। पहला कारण तुमने सबसे पहले यही बताए थे, ये तो तुम हेजिटेट करते हो इंग्लिश बोलने के मामले में, स्वभाव से तुम हेजिटेंट। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? अगर कोई स्वभाव से हेजिटेंट है तो हाथ खड़ा कर दो कि सर हम तो स्वभाव से ही हेजिटेंट है। संकोची इतना है कि मत पूछिए, अटक जाते हैं हर चीज में। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है। जो मुझे लगता है तुम लोग ऐसे व्यक्ति, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तुमको चाहिए, अभी मानसिक रोग का, बीमारी का इलाज चाहिए, वैसा कुछ भी। दिस इज प्रॉब्लम विथ इंग्लिश, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विथ योर पर्सनैलिटी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब दिमाग का अखरोट टूटा? हाँ, अभी कुछ बच गया, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जो हेजिटेंट नहीं है वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहां से है? Knowledge will not give you confidence. Practice and experience. We get confidence from our experience. हमें हमारे अनुभवों से ही आत्मविश्वास आता है। मानोगे इस बात को? सपोजिटली मुझे डांस करना हो, मैं आज डांस का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली डांस कर सकता हूं? कहे? तुमको कैसे पता? हाँ, नहीं, ये ऐसा अनुमान लगाना गलत है। तुम्हारा अनुमान सही है, ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे इसे ठीक करना है तो मैं ठीक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैं हेजिटेट करता हूं डांस करने से। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे पास डांस करने का अनुभव। अगर मैं अनुभव तैयार कर लूं तो धीरे धीरे मेरा हेजिटेशन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। यस, दिस इज द पॉइंट। हेजिटेशन मेरे स्वभाव का अंग नहीं है, इट इज जस्ट लैक ऑफ
Practice. And why I am not able to practice? Because I am not getting the right environment to practice. आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में प्रैक्टिस नहीं कर पाए. Yes or no? Yes, sir. क्यों नहीं कर पाए? ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो. अगर तुम्हारे अंदर से कोई आत्मा जागृत हुई, हाउ इज द डे, व्हाट्सअप बॉय, व्हाट्सअप ब्रदर, क्या बात है आज, कौन अंग्रेजी का भूत लग गया है? इस तरह का कोई ना कोई बोलने वाला मिल जाएगा ना. ठीक है, जो सीमेज में रखो, सीमेज में अंग्रेजी करो, यहां अंग्रेजी करने की जरूरत. इस तरह से आपको वातावरण नहीं मिलेगा. समस्या रियल है. वहां पर ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं, वहां भी समस्या नहीं है, उसका उपाय है वहां भी, लेकिन समस्या है. एटलीस्ट ओवर हियर एट सिमेज you should have a good environment where you can practice. At least over here. Yes or no? Yes, if and tell me one thing, we have discussed so many reasons. हम लोग 10-11 रीजन डिस्कस कर लिए. ठीक है, अभी भी तुम्हारे मन में डाउट है कि सर कोई ये वाला कारण सर एक्चुअल कारण था. मैं एक कारण पे आके रुका हूं, वो है प्रैक्टिस और एनवायरमेंट. मैं ना डर पे रुक रहा हूं, ना मैं हेजिटेशन में रुक रहा हूं, ना हिंदी मीडियम, ना लैक ऑफ थॉट, ना ग्रामर, ना स्ट्रक्चर, ना वोकैबुलरी. मैंने तो बोल दिया कि तुम्हारी वोकैबुलरी का प्रयोग करके मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बोल सकता हूं, सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके जो तुम्हारे पास हैं. इसका मतलब उन्हीं शब्दों से बोला सकता है. बात शब्द की कमी का, बात शब्द के प्रयोग का है. शब्द तो है, प्रयोग नहीं हो पा रहा है. अच्छा, इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? इन्फिनाइट. 5 लाख, 9 लाख. इट्स 1,70,000. 1,70,000 के आसपास भी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाए जा रहे हैं. ये लोग ग्रीक वर्ड ले लेते हैं, लैटिन वर्ड ले लेते हैं, हिंदी वर्ड ले लेते हैं, संस्कृत वर्ड ले लेते हैं, इनकी डिक्शनरी में बढ़ाते जा रहे हैं शब्द. और जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है वो अब जाकर के 3 लाख समथिंग पहुंची है. तो अंग्रेजी शब्दकोश में लगभग 1.5 लाख शब्दों को शामिल किया गया. 1,70,000 टू बी प्रिसाइज, 70,000 समथिंग. हिंदी शब्दकोश जो है वहां पर शब्दों की संख्या 8.5 लाख है. अब समृद्ध भाषा कौन है, इंग्लिश के हिंदी? हिंदी. हिंदी में शब्दों की संख्या अंग्रेजी की तुलना में बहुत ज्यादा. अब आप बताओ, आपको 8 लाख शब्द में कितने शब्द आते हैं? मैं दावा करता हूं तुम लोगों में से कोई भी 50,000 शब्द वाला यहां इस क्लासरूम में नहीं है. 8 लाख शब्द में से 50,000 शब्द छोड़ो, 25,000 शब्द तुम लोग को नहीं आते, और तुम हिंदी में बड़े आराम से बोलते हो. और आराम से इंग्लिश बोलने के लिए 4,000 शब्द काफी है. आराम से इंग्लिश बोलने के लिए, अपनी हर एक बात को अभिव्यक्त करने के लिए 4,000 शब्द काफी है. और शब्द आ सकते हैं, चिंता की बात नहीं है. 4,000 बहुत है. और 1,000 तो तुमको अभी प्रैक्टिस करवाएंगे. तुम लोग को दिया गया ना वर्कबुक, वो वर्कबुक 1 दिन का 1 पन्ना है. एक एक पन्ना करते जाओ, 1,000 शब्द तुम्हारा कुछ दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा. और वो 1,000 शब्द ऐसे शब्द हैं, तुमको कोई किताब में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. 1,000 शब्द से. और अगर तुम दिन के 20 शब्द करो तो बहुत थोड़े से दिनों में तुम 50 दिन में अपना 1,000 शब्द पूरा कर लोगे. ये सुनो, 50 दिन बीतते देर कहां लगती है? कुछ लगता है देर? 1,000 शब्द 50 दिन में होना पॉसिबल है. तो इसलिए मैं मानता ही नहीं हूं कि वोकैबुलरी का कोई इश्यू है. हाँ, वोकैबुलरी के यूज नहीं होने का इश्यू तो है, वो बड़ा इश्यू है. यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यूज नहीं हो रहा है. और आ सकता है, जब पहले वाला यूज होगा तो नया आएगा. ठीक है, तो हम लोग जाके कहां पर रुके? और प्रैक्टिस पर. इसको सब कोई मानता है बात को? ठीक है. अभी even if you are not having, you are not remembering the grammar rules, still you would be able to speak. grammar rules याद नहीं है, फिर भी बोल पाओगे. now असली कारण हम लोग देखते हैं, जो असली रीजंस है वो क्या है. 2 स्टेप फॉर्मूला है. इस 2 स्टेप फॉर्मूला के अलावा कोई और तरीका वर्क नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूं. आप स्ट्रक्चर रट लो, 300 फॉर्मूला स्ट्रक्चर में आपको रटवा देता हूं.
और कुछ लोग मैथ की तरह इंग्लिश पढ़ाते भी हैं, उनसे आप नोट कर लो फॉर्मूला, ये प्लस ये, और जब बोलना हो तो रुके सर, अभी मैं थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, फिर मैं ये फॉर्म लगाऊंगा, फिर मैं ये लगाऊंगा, ऐसे कभी भी बोल नहीं सकते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स। ठीक है, ये पिछले 20 सालों से मैं बच्चों को सिखा रहा हूं और यही मैं अपने सारे टीचर्स को कहता हूं कि आपको भी यही सिस्टम फॉलो करना है और आप लोगों को भी उनके माध्यम से, फ्रॉम देम यू हैव टू लर्न थ्रू दिस सिस्टम ओनली। दिस इज ओनली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। रेस्ट ऑल अदर सिस्टम, वेदर इट इज स्ट्रक्चर और वेदर इट इज एन नंबर ऑफ वोकैबुलरी, डिक्शनरी, अखबार, कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा, यहां लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा मुझे। किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे पहला चरण होता है और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, सपोजिटली इसी का बात एग्जांपल देते हैं, क्या नाम है? शुभम। शुभम अगर बंगाल चल जाए और बंगाल में वहां पर किसी जिला में ये 6 महीना रहे या 1 साल रहे या 2 साल रहे, क्या ये बंगला बोलना सीख जाएगा? सीख जाएगा? क्लास करेगा वहां पर? बिना क्लास के सीख जाएगा? सीख जाएगा। क्या ये बंगला में पढ़ने भी लगेगा? बंगला में पढ़ने नहीं लगेगा, उसको शायद सीखने में नहीं आएगा, लेकिन बोलना आ जाएगा। ठीक है, और क्या इसको बंगला में जो व्याकरणी कहते हैं, व्याकरणी इसको पढ़ना पड़ेगा वहां पर? व्याकरणी नहीं पढ़ेगा। बिना व्याकरणी के भी ये बांग्ला बोल लेगा। कैसे? रीडिंग में पॉइंट? नो, रीडिंग तो है ही नहीं। या ये बांग्ला पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन बोल पाएगा। कहां से? बाहिर। काला अक्षर भैंस बराबर बोलने वाले भी तो भाषा बोलते हैं। वो रीडिंग करते हैं क्या? वो क्या करते हैं? सुनते हैं, श्रुति, श्रवण। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? लिसनिंग, टू लिसन। एंड दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग, मोस्ट निग्लेक्टेड। मेरा अभी रूटीन में चेंज करना हो तो मैं एक काम कर सकता हूं कि तुम लोग को रोज एक इंग्लिश मूवी दिखाऊं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तुम लोग को मैंने कुछ विडियोस, लिंक्स भेजे, चैनल्स भेजे, जहां थोड़ी तुमको इंग्लिश स्पीचेस हैं। कम से कम 2, 4, 5 स्पीच रोज सुनो। until you listen, nothing can work out, nothing can figure out। एकदम वर्कआउट नहीं करेगा बिना लिसनिंग के। हमारा ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह है, पानी गिरा हुआ रहेगा, स्पॉन्ज क्या करेगा? सोख लेगा। और फिर उसको दबाओगे तो नल में पानी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहां पर होगा? कुछ भी हो सकता है टंकी खाली हो। ठीक है, आपने टंकी को भर लिया, अब क्या होगा? बहुत दिन से नल बंद था, खोलोगे नल तो पानी तुरंत आएगा? हाँ? गंदा आएगा, जाम होगा। क्या करना होगा? पूरा का पूरा खोल देना होगा। तो मैं बड़ा सिंपली कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, लिसनिंग करके टंकी को भरो। अब टंकी भर गया तो बिल्कुल शुद्ध पानी का जल प्रवाह आएगा? नहीं। अब क्या करो? नल पूरा खोलो, यानी कि खूब खूब बोलो। अब बोलोगे तो क्या होगा? नल से पानी खूब आएगा तो क्या होगा? शुद्ध पानी आएगा, गंदा पानी आएगा? आने दो, चलने दो। अब कोई फिल्टर लगाओ। जब फिल्टर लगाओगे उसमें कोई ना कोई, तो इसका मैं फॉर्मूला देता हूं। लिसन के साथ है आपका अंडरस्टैंड, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सुनना है और समझना है। बिना समझे हुए सुनने का कोई महत्व नहीं है। चाइनीज मूवी देखोगे, चाइनीज में कुछ समझ, उसमें भी धीरे समझ सकते हो। वहां पर भी क्या है, तुम देख रहे हो कि बोला क्या, और जैसे बच्चा क्या करता है। हम लोग तुमको रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। एक हाउस हेल्प जो कि यहाँ सिमेज में काम के लिए आती थी, वो अपने बेटा को अपने साथ लाने लगी। बेटा बड़ा था, स्कूल नहीं जा रहा था, उसको कुछ भी ABCD आता नहीं था। जिसको ABCD नहीं आता है, क्या उससे इंग्लिश बुलवाया जा सकता है? इस फॉर्मूला से, कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ। 3 बार बोले कम हेयर, इधर आओ, समझ तो गया वो। अगली बार, अगले दिन जब बोले कम हेयर, इधर आओ बोलने की जरूरत। अब कम हेयर का मतलब क्या होता है? ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। समझ गया? ओपन द डोर का मतलब कॉल योर मदर,
अपनी माँ को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, अपनी माँ को बुलाओ, कॉल योर मदर, नेक्स्ट टाइम कॉल योर मदर। समझ गया कि क्या बोल रहे हैं? यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ब्रिंग द ग्लास, टेक द ग्लास। समझ गया कि ग्लास है, टेक द ग्लास मतलब ले जाओ। बच्चा कैसे सीखता है? कोई पढ़ना आता है उसको? खाली सुन करके और देख करके, देखना और सुनना। तो ये आपको करना होगा, आपको बहुत सारा इंग्लिश का लिसनिंग करना होगा। एटलीस्ट 3 to 4 hours of listening every day is required. If it is more than 4 hours, 8 hours, something like that, it would be very much helpful. Let me tell you one more thing. Have you learned cycling? Yes, sir. कैसे सीखे? प्रैक्टिस किए? अच्छा, 6 महीना तक खूब प्रैक्टिस करना पड़ा? कितना दिन करना पड़ा? है? एक सप्ताह? एक सप्ताह जो प्रैक्टिस करते थे, कैसा प्रैक्टिस करते थे? 5 मिनट पर डे कि ज्यादा? कितना ज्यादा? सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम? वैसे करते थे कि नहीं करते थे? कुछ लोग तो साइकिल लेके भागे तो धूप में भी चला रहे हैं, है ना? और वो जो एक्सपर्टीज डेवलप हुई, आज साइकिल चलाए हुए छोड़े हुए मान लो 1 साल हो गया, भूल गए कि सब अभी भी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? If you develop your expertise for once, you need not to put in lot of efforts every day for year on year. आपको बार बार एफर्ट करना पड़ेगा, जरूरत। वो साइकिलिंग एक बार सीखी भी काम आती है, वो इंग्लिश पे एक बार लगाया हुआ एफर्ट काम आएगा। और 5-5 मिनट तक के लिए तुम 5 साल तक साइकिल चलाओ, कभी नहीं सीख पाओगे, गारंटी दे रहे तुमको। रोज 5 मिनट का टाइम देंगे किसी को, 5 ही मिनट देंगे और बोलेंगे साइकिल सीख जाओ, वो 5 साल में भी सीखेगा नहीं। और 5 दिन में सीखना पॉसिबल है, 5 साल में पॉसिबल। इंग्लिश को भी यही फॉर्मूला है, इस बात को मान जाओ। तुम लोग सोच रहे हो कि 3 साल है, आराम से कर लेंगे, गारंटी ले लो नहीं होगा। और 3 महीना या 2 महीना में चाहते हो कि कर ले, हो जाएगा। इट हैज टू बी एक्सटेंसिव। ईट, ड्रिंक एंड स्लीप इन इंग्लिश। समझ गए? उठते जागते सोते हर समय इंग्लिश। एंड लॉट ऑफ लिसनिंग इज रिक्वायर्ड। इसका डिफिशियंसी है, ये कोई नहीं करना चाहता है। हर कोई तुम लोगों में से चाहता है कि सर ग्रामर पढ़ाओ, सर वोकैबुलरी दो, सर स्ट्रक्चर लिखवाओ, सर ट्रांसलेशन करवाओ। कोई नहीं बोलता है कि सर इंग्लिश में सुनाओ। कोई बोलता है तुम लोगों में से कभी भी? किसी को लगता है इसकी जरूरत है? इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट। आई वाज टेलिंग अबाउट दो स्कूल्स where students are able to speak in English. If St. Joseph Convent is there, St. Michael's is there, Notre Dame Academy is quite close to this institution. Over there in Notre Dame Academy, students are able to speak in English. Why so? Because they are getting a lot of listening of English language. And then, second step, they have to speak. Speak in English. It is a compulsion over there in the school to speak only in They cannot speak in Hindi. They have to speak only in English. Because 2 गाड़ी मिलेगी तो आप तो हिंदी वाली गाड़ी चलाओगे ना, क्योंकि वो तो आराम से चल रही है। इधर इंग्लिश में क्या है? स्टार्टिंग प्रॉब्लम, क्लच, ब्रेक, हर कुछ क्या है, गड़बड़ हुआ है। यूज ही नहीं किए कभी। सीख रहे हैं 10 साल से, तुम लोग 10 साल से सीख रहे हो ना? यूज कितने साल किए हो? एक बार नहीं किए सर, 1 महीना नहीं किए, 5 दिन यूज नहीं किए, 5 दिन इस्तेमाल नहीं किया, तो कैसे होगा? उसको इस्तेमाल में लाओ ना। एक बार उस साइकिल को लेके भाग जाओ, दिन भर सुनो इंग्लिश, मोबाइल पर लगा के कान में डाल के सुनो। दिस इज वेरी, मूवीज आर वेरी इफेक्टिव। आई एम टेलिंग यू, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोज, लिसनिंग इन एनी मैनर। आवर ब्रेन ऑब्जर्व्स थ्रू लिसनिंग। हमारा दिमाग का एक पर्टिकुलर तरीका है, और वो तरीका में क्या है? लिसनिंग। कोई भाषा सुना तो सीख जाएगा। जर्मनी में रहोगे जर्मन सीख जाओगे, फ्रांस में रहोगे फ्रेंच सीख जाओगे। केवल कैसे? सुन करके, देख करके, चीजों को रिलेट करके। तमिलनाडु चल जाओ, तमिल सीख जाओगे। मैं बता रहा हूं, 2 साल रहो वहां पे सीख जाओगे। बिना तमिल पढ़ने का फिर अलग विधा है, लेकिन जो ब्रेन भाषा को सीखता है वहां पर पढ़ने का मोहताज नहीं। तो इसको तुम लोग फोकस करो और इसको अंडरस्टैंडिंग से जोड़ो। जितना ज्यादा समझने का प्रयास करोगे, यही तुम्हारा बेस बनेगा। और इसके बाद स्पीकिंग के संग जुड़ा हुआ है थोड़ी क्लास आज मेरी लंबी हो गई है, लेकिन तुम लोग के पास क्षमता है सीखने समझने की।
अटेंशन मोड में रहोगे, ठीक है। जब भी बोलोगे क्या होगा, गलती होगी। नल खुलेगा इतना दिन के बाद तो पानी में गंदा आएगा ना, नेचुरल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बगल वाला क्या सोचे, बगल वाली क्या सोचे, कोई मतलब फॉर्मूला दे चुके हैं ना। फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एकदम याद रखना है। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। आपको बड़ा सिंपल है, आपको इसका नहीं डरना, उसका नहीं डरना, मेरा नहीं डरना, अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं डरना, किसी चीज के बारे में, बस आपको एंजॉय करना है अपने परफॉर्मेंस को। स्टार्ट एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस। जब आपको कभी पढ़ने का, बोलने का मौका मिले क्लास में, वही मोमेंट ऑफ ग्लोरी है। जब आप यहां खड़े होकर के माइक पे बोल रहे हो, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, वो तुम्हारा मोमेंट ऑफ ग्लोरी है, उसको पूरा का पूरा एंजॉय करो। वहां डरने का कोई जरूरत नहीं। वहां डरोगे तो परफॉर्मेंस खत्म, सारा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा जो डरने लग गया। और जो पूरी मजा से एंजॉय करने के लिए आया है, उसके लिए तालियां बजेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तुमको जब बोलोगे तो एक चीज और होगी, गलती होगी तो उसको तुमको क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन, यानी कि कुछ सुधारने वाला चाहिए। अब ये सुधारने वाला कौन हो सकता है? क्यों? Why do you need a teacher? Why can't you rectify each other? अपना एंटीवायरस तुम्हारे बीच में क्यों नहीं हो सकता है? सर मेरा गलती निकालेगा, हम उसका ना निकाल देंगे। हाँ, अच्छा एक तरीका है मेरे पास, हम गलती करबो ना करी, हम बोलबे ना करी, ना हम बोलबे ना गलती होबे। ये तरीका है कि नहीं है? इससे वाहियात कोई तरीका होगा? अरे भाई कार ठीक करवाना है, गाड़ी में खराबी है, बोलो कि सर सब कुछ करिए, बोनट मत खोलिए, ठीक कर दीजिए। कोई खोल पाए, ठीक कर पाएगा? बोनट खोलना पड़ेगा ना। मुंह खोलोगे, नल खुलेगा तो पानी आएगा। हाँ, तुम लोगों को गलती से प्रोन होना पड़ेगा। गलती करो, कमिट मिस्टेक्स, डोंट हेजिटेट अबाउट कमिटिंग मिस्टेक्स एंड डोंट फील बैड अबाउट रेक्टिफिकेशन। अगर तुम्हारी गलती को टीचर सुधार रहा है, तुम्हारा मित्र सुधार रहा है, कोई भी सुधार रहा है, उसके बारे में बुरा महसूस नहीं, वो तुम्हारा भला कर रहा है। साइकोलॉजी की बात बता रहा हूं यहां पर। तुम लोग सबके अंदर ये भरा पड़ा हुआ है कि कोई मेरी गलती ना जान जाए, इसके लिए बोलेंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे वो गाना वाला चल रहा था ना, गेम याद करो। तुम लोग को गाना नहीं आता है, हाँ? खूब आता है, लेकिन कोई मेरी गलती ना पकड़ ले। कोई तुम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे क्या? इतना मुश्किल था क्या ट्रांसलेशन? हाँ, कौन सा गाना था जी तुम्हारा? हाँ, एवरी मोमेंट टाइम इज चेंजिंग। हाँ, इसका तुम्हारा कौन सा गाना तुम किए थे? क्या गाना दिया था जी? यू केम क्लोजर, यू केम नियर टू मी। हाँ, इसे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या? सबको आ रहा था, लेकिन अंदर में हिम्मत किसी का हो ही नहीं रहा था। ऐसे डर के काम चलेगा? हाँ, और डर किस बात का? कोई मेरा गलती ना जान जाए। अरे गलती जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका भी तो गलती है, सबका तो गलती। यहाँ पे कौन बिना गलती का बैठा हुआ है? यहाँ हम बिना गलती के बैठे हुए हैं। भगवान धरती पे आते हैं तो 10-20 गलती करके चल जाते हैं। हाँ, नहीं, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग इसका टेंशन लोगे तो कभी भी इसको पार, गलती करो, कमिट मिस्टेक्स। गेटिंग अ पॉइंट? लेकिन जब कोई गलती को सुधारे, उसका बुरा, हम तो चलो टीचर्स को भी बोल रखे हैं कि अभी एक काम करिए, इन लोग को अभी खाली नल खुला छोड़ने दीजिए, प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर बाद में लगाएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा जो जाम हुआ है पाइप में गंदा निकले तो, मेरी बात समझ में आ रही है ना? बैठ जाओ, ठीक है। तो अभी बोलना जरूरी है। खुल के नल को खोल दो, खुल के बोलो। अभी यहां से जब हम निकलेंगे, तुम लोग घर जाओगे जब भी, तो खूब अंग्रेजी में गलत शब्द बोलते हुए जाना, भर रास्ता अंग्रेजी गलत शब्द बोलना, समझ गए? और कोई टेंशन मत लेना कि कोई अगल बगल वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, समझ गए? फर्क पड़ता है क्या? तुम सीखोगे, तुम्हारा फायदा होगा। दूसरे का सोचोगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? दूसरे का क्या बोलेगा। और फिर जब कोई तुम्हारी गलती सुधारे, उसको थैंक यू जरूर बोलो। और वो तुम्हारी केवल गलती नहीं सुधार रहा है, तुम्हारे जैसा क्लास में 50 ठो और भी होगा,
और तुमको भी मौका मिलेगा उसको सुधारने का। और ये भी नहीं कि बदला लेंगे, तुम मेरा सुधारो और तुमको छोड़ेंगे, तुम्हारी गलती बताएंगे, तो कुछ नहीं। समझ गए? जितना ज्यादा ये चीज होगा उतना ज्यादा तुम्हारा इंग्लिश बेटर होगा। समझ गए बात को? यही 2 स्टेप है मेरा, बस। इसमें कोई ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर, कोई वर्ड पावर, और ग्रामर सही होगा इसमें भी, वर्ड पावर आएगा इसमें भी। स्ट्रक्चर की तो खैर कोई जरूरत, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जरूरत पड़ेगी, उसकी बात होगी। ठीक है? रीड अ लॉट एंड राइट इन इंग्लिश, दिस विल ऑल्सो हेल्प, मगर ये जरूरी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आखिरी स्टेप है, एक और स्टेप है इसमें जो तुम लोग को अचीव करना होगा, और वो तुम लोग अगर एक्सटेंसिव करोगे तो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। उसके लिए कुछ और नहीं करना होगा। जो तुम लोग को 2 स्टेप दिए ना, क्या दिए 2 स्टेप? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड सॉरी स्पीकिंग एंड रेक्टिफिकेशन। उसके बाद था रीडिंग और राइटिंग। ठीक है? ये सब करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा एक चीज आ जाएगा जिसको मैं कहता हूं थिंकिंग। थिंकिंग इन इंग्लिश। जब तुम्हारा थिंकिंग इंग्लिश आ जाएगा, तुम्हारा पर्पस अचीव। अभी तुम लोग का थॉट इंग्लिश में आ रहा है, कभी कोई किसी को सपना इंग्लिश में आया? हाँ, नहीं आता है, हिंदी में आता है। 2-4 दिन खूब इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश वीडियोस देखो, इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, रात में सपना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आना शुरू होगा। हंस कह रहा है? तुमको बता रहे हैं एक्सपीरियंस से। बच्चे आके बोलते हैं कि सर होने लग गया है, इट इज हैपनिंग, तभी वो काम होगा। ठीक है? समझा की बात? अल्टीमेटली क्या अचीव करना है? थिंकिंग इन इंग्लिश। और ये पॉसिबल है। तुमको ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में आते हो क्या बोलते हो? हिंदी में सोच के ट्रांसलेट करके बोलते हो? डायरेक्टली थॉट किस में आता है? इंग्लिश में। यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे हाथ में क्या है? स्टाइलिश है, पेन है। किसी ने इसका हिंदी क्यों नहीं बोला? दिमाग में क्या आया? सीधा इंग्लिश आया। तो हमारे दिमाग में सीधा इंग्लिश आने में प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग को एक और समस्या से निदान दे रहे हो, ट्रांसलेशन नॉट रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है। तुम अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे हमेशा प्रॉब्लम में आएगा। स्ट्रेट अवे बात इंग्लिश में दिमाग में आए, straight away you are getting the thought in English and then you are speaking English. This would be much faster, much easier, much comfortable. Composing your thoughts in Hindi and then translating in English is a very difficult process. You will never be able to become a fluent speaker if you are translating your thoughts from Hindi to English. That's a wrong process. Straight away compose your ideas, compose your thoughts in English, and that is pretty much possible, very much possible. That is how I speak thoroughly. I have studied Hindi medium schools. I have never been to any English medium school. I get my, whenever I have to speak in English, I get my ideas in English. When I have to speak in Hindi, I get my ideas in हिंदी। एक बांग्ला व्यक्ति को पकड़ो, उससे पूछो कि जब बांग्ला बोलते हो तो हिंदी से बांग्ला में करते हो या जब हिंदी बोलते हो तो बांग्ला से हिंदी करते हो? बोला ना, हम बांग्ला बोलचे, बांग्ला उसमें सोचे, उतना अच्छा नहीं आता है, और हिंदी में बोलना है, हिंदी में सोचेंगे। ट्रांसलेट ये नहीं करना है। ट्रांसलेशन इज ऑल्सो बैड, उससे भी निकल जाओगे। तो अब चलो ये सब बात बाद में होगा। मेरा आज का वहाँ कार्यक्रम है, ये सब तुम लोग कवर कर लोगे।